अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज हम स्टूडियो से शो नहीं कर रहे, मैं इस वक्त रावलपिंडी की कमर्शियल मार्केट में मौजूद हूं। मेरे अकब में आपको तंदूर नजर आ रहा होगा जहां पे लोग रोटियां खरीदने आते हैं। ये रोटी लग रही है, उसकी वजह क्या है? न सिर्फ पंजाब के अंदर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर के अंदर इस वक्त आटे की रेट, आटे की कीमत को लेकर बहुत शोर पड़ा हुआ है। अभी गंदम की फसल के सीजन को खत्म हुए 3-3.5 महीने हुए हैं। अब जहां बहुत सारे महंगाई के मामलात हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, एलपीजी की कीमतें हैं, दूध या बाकी चीजें हैं, ऐसे में आटे की कीमतें बिलखुसूस पंजाब में बढ़ जाना क्या सूरत हाल है? मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, यहां पर भी सरकारी रेट के हवाले से ज़ाहिर लिखा भी हुआ है, वो लगा भी हुआ है कि 14 रुपए रोटी जो है। मैं जरा यहाँ ग्राउंड पे कितने में रोटी फरोख्त हो रही है, मार्केट में आटे की रेट की कीमत क्या है, मैं उस सारी सूरत हाल में जाने से पहले आपको मुख्तलिफ शहरों का अहवाल बताना चाहता हूँ। हमें लाहौर से, कराची से और पेशावर से हमारे नुमाइंदों ने ज्वाइन किया है। लाहौर से शेख रशीद मौजूद हैं, कराची से बिलाल अली हैं और पेशावर से फयाज हमारे रिपोर्टर हमारे से मौजूद हैं। जरा लाहौर की अपडेट पहले लेते हैं, शेख रशीद साहब के पास चलते हैं, उनसे मालूमात देते हैं। शेख साहब, मुझे ये बताइए कि लाहौर के अंदर इस वक्त आटे की क्या कीमत है, गंदम की क्या कीमत है और मार्केट के ऊपर सूरत हाल क्या है? महकमा खुराक पंजाब ने गुज़श्ता रोज़ एक फैसला किया था कि फ्लोर मिलों को 3800 रुपये फी मन गंदम फराहम की जाएगी, जिसकी वजह से आज भी लाहौर शहर के मुख्तलिफ मकामात और लाहौर के अंदरून में आज भी महंगे दामों आटा जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। 900 रुपये का जो 10 किलोग्राम का बैग था वो आज 1100 रुपये का फरोख्त किया जा रहा है, और जो 1800 रुपये का था वो 20 किलोग्राम का वो 2200 रुपये का, कहीं 2250 रुपये का, कहीं 2300 रुपये का, मगर 20 किलोग्राम का जो बैग है वो अवेलेबल नहीं है। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, एक मालिक मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इश्यू तो आपके लिए कोई नहीं है, ज़ाहिर बात है जब गंदम का रेट बढ़ेगा तो आटे के भी रेट बढ़ेंगे। अगर 3500 रुपये में मतलब गवर्नमेंट गंदम परचेज़ कर रही है किसान से, तो वो 37 या 3800 रुपये में मतलब मिलेगी, और उस हिसाब से आप कह लें कि 1100 रुपये या 2200 रुपये आटे का रेट ठीक है, वो कोई ज़्यादा नहीं है। क्योंकि लास्ट ईयर गंदम सस्ती थी, आटा भी सस्ता था, इस साल गंदम महंगी है, आटा भी महंगा। फ्लोर मिल्स जानबूझ के या दानिस्ता तौर पे आटा, ये नहीं है कि उन्होंने बंद किया हुआ है, वजह ये है कि वो प्राइवेट मार्केट से गंदम लेते हैं। अब अगर 4400 रुपये वो गंदम ले रहे हैं तो वो 20 किलो जो गंदम है उसी का रेट 2200 रुपये बनता है, तो वो 2200 रुपये पे किस तरह आटा दे सकते हैं बाज़ार में? इसीलिए उन्होंने 15 kg का आटा स्टार्ट कर दिया था। हम फूड डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं, उसका 1900 रुपये रेट है जी, उसका 1900 रुपये रेट है, और वो भी अभी सेल हो रहा है। और हम फिर अगर हमें ये सप्लाई नहीं आती, आप कह लें 1100 वाली, तो हम वो रिक्वेस्ट फिर फूड डिपार्टमेंट को करते हैं, उनकी मेहरबानी है कि वो हमें अरेंज कर देते हैं। जी, आपने बात सुनी। फ्लोर मिल्स मालिकाना है, वो प्राइवेट सेक्टर से गंदम खरीद कर और उनका जो रेट मुकर्रर करता है वो मुकर्रर करते हैं, इसमें सरकारी रेट का अमल दखल नहीं है। महकमा खुराक पंजाब जब गंदम का इजरा करेगा, अमली तौर पर फ्लोर मिलों को गंदम चली जाएगी, पहुंच जाएगी और वो उसका आटा बनाएंगे। अब आपको कराची लेकर चलते हैं। आपने लाहौर की सूरत हाल मुलाहिजा की, कराची में रोटी किस तरह से फरोख्त हो रही है, वहां पे आटा का 10 किलो का, 15 किलो का, 20 किलो का थैला कितने में मिल रहा है? बिलाल अभी हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, कराची भी ज़ाहिर दार हुकूमत है, करोड़ों की आबादी है, वहाँ पे क्या सूरत हाल है? कराची में भी जो है आटे की कीमत मुसलसल जो है वो ऊपर जा रही है, लेकिन कमिश्नर कराची की जानिब से जो है वो रेट लिस्ट जो है वो जारी किया गया है, जिसमें फ़ी किलो आटा 122 रुपये है। जो होलसेलर हैं वो कहते हैं कि फ्लोर मिल की जानिब से जो है 127 रुपये जो है वो फ़ी किलो आटा जो है हमें मिलता है। उसके बाद फिर 2 रुपये 4 रुपये रख के जो है आटा फ़रोख्त किया जाता है। रिटेलर जो है वो 135 रुपये जो है फ़ी किलो बेचता है। इसी वजह से जो है वो आटा महंगा पीछे से आता है और आगे जो है महंगा दिया जाता है। इस वक्त हमारे साथ जो है वो होलसेलर हाजी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कल मीटिंग में कमिश्नर साहब ने कहा था कि आपको आटा कम मिलेगा, उस पर हम लोगों ने इतराज़ किया। हमें आ रहा है 126 रुपये आटा नहीं, ठीक है, तो और उनका कि अभी दाम कम करेंगे आटे वाले, मेरे से बात हो गई है, लेकिन अभी तक किसी भी आटे वाले ने, जो मिल मालिकान हैं, दाम कम नहीं किए हैं। वो हमें दे रहे हैं 126 रुपये आटा ने, जबकि साहब ने तय किया था कि आप बेचें 130, वो हम बेच रहे हैं, लेकिन इसमें हमारा नफ़ा नहीं है, हमारा नफ़ा नुकसान हो रहा है। वजह ये है खर्चा बहुत है और 3 रुपये में गुजारा नहीं हो सकता।
जी बिल्कुल, हाजी साहब का ये कहना है कि कमिश्नर कराची से कल मीटिंग हुई थी, उनकी जानिब से कहा गया था कि 122 रुपये जो है वो फ़ी किलो मिलेगा, लेकिन अब तक जो है फ्लोर मिल की जानिब से 126 रुपये आटा ने जो है वो बेचा जा रहा है, जिसके बाद 130 रुपये जो है ये होलसेल के बाद जो है रिटेलर को देते हैं। इनका कहना है कि अब तक जो है कमिश्नर कराची की जानिब से कोई इकदाम जो है नहीं किए गए, लेकिन उनकी जानिब से रेट लिस्ट जो है वो जारी कर दिए गए हैं। कराची के बाद खैबर पख्तूनख्वा पेशावर चलते हैं, जहां पे मोहम्मद फ़याज़ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। फ़याज़, पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा तो पहले ही कहते हैं कि सप्लाई का इशू है पंजाब से और कीमत बहुत ज़्यादा होती है। इस वक्त जब पंजाब में या कराची में कीमतें बढ़ने की खबर आ रही है, तो पेशावर में क्या सूरत हाल है? पेशावर के मुतालिक बताइएगा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतों में एक मरतबा फिर गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। पेशावर की आटा मार्केट में कीमतें जो है वो काफी बढ़ चुकी है, जिस वजह से शहरियों को भी काफी मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मेरे साथ एक आटा डीलर मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि आटा महंगा होने की वजह क्या है और पंजाब से आटे की सप्लाई जारी है। पेशावर में आटा जो पंजाब से आ रहा है उसके ऊपर जो फालतू के अखराजात आ रहे हैं उसकी वजह से आटे की कीमत ज्यादा पड़ रही है। और उसकी एक और वजह ये भी है कि पंजाब में आटे के गंदम के बहरान का सुना जा रहा है। हमें जो बैक एंड से फीडबैक मिल रहा है वो ये है कि जी गंदम शॉर्ट होने वाली है। पंजाब में जितनी भी गंदम है वो स्टॉकिस्ट जितने भी हैं जो खास बंदे हैं उन्होंने स्टॉक की हुई है और वो अपनी मर्जी से मनमाने रेट चला रहे हैं, जिसकी वजह से आटे की कीमतों में इजाफा हो रहा है। आटे की कीमत जी देखें 2400, 2300, 2200, 2400 पे आ गई। उसकी निस्बत अगर अभी देखा जाए तो आटे की कीमत में 400 से 500 रुपए थैले में इजाफा हो चुका है। तकरीबन 2900 से 3000 रुपए लोग कहते हैं। मिक्स आटा जो है 2800, 2900 रुपए कहते हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो मुस्तकबिल में खुदा न खास्ता यही आटे का थैला 4 से 5000 रुपए पे चला जाए। हम हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि भाई आटे की जो तफसील है जो पंजाब से हम मंगवाते हैं उसमें कोशिश करके ये किया जाए कि ये जो फालतू के अखराजात आते हैं वो ख़त्म किया जाए और वक्त बर वक्त गंदम मंगवाई जाए। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, इनका कहना था कि पंजाब में गंदम की मसनूई बहरान जो है वो पैदा की गई है, जिसकी वजह से वहाँ पर आटे का बहरान जो है पैदा होने का खर्चा है। इसी वजह से आटे की सप्लाई जो है इस वक्त बंद है पंजाब से, जिसकी वजह से इसके मंफी असरात जो है वो पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला पे पड़ रहे हैं, जहाँ पर आटे की कीमत जो है वो 4 से 500 रुपये फी तेला जो है 20 किलो उसमें इजाफा हुआ है। और इस वक्त फाइन आटा जो है 20 किलो तेले का वो 2900 से 3000 रुपये जो है वो कीमत मुकर्रर की गई है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस हवाले से जो बाकायदा तौर पर इकदाम उठाए जाए और पंजाब से गंदम और आटे की सप्लाई के हवाले से इकदाम उठाने के लिए फौरी तौर पर राब्ता किया जाए। लाहौर, कराची, पेशावर की सूरत हाल आपने मुलाहिजा किया। मुल्क भर से तमाम शहरों में, देहात में या कस्बों के अंदर क्या सूरत हाल है? मुल्क भर से हमने रद्द-ए-अमल लिया है। फैसलाबाद में भी पूरे पाकिस्तान की तरह सेम हालात हैं। गंदम और आटे की कीमत आसमान को बातें कर रही है। आज से 2 माह पहले 10 केजी का आटा 1100 रुपये में अवेलेबल था, जो आज 1500 रुपये में अवेलेबल है। अगर बात की जाए 15 केजी आटे की, तो उसका थैला जो पहले 1500 से 1600 रुपये में अवेलेबल था, आज उसकी प्राइस 2000 से 2100 रुपया है। अगर बात की जाए आटे की, पूरा मन जो एक मन की प्राइस है वो 5000 रुपया क्रॉस कर चुकी है। गंदम की बात की जाए तो जब गंदम की फसल लॉन्च हुई थी तो इसकी गवर्नमेंट प्राइस 3500 थी, लेकिन यहाँ पर जो परचेज हुई वो 2800 से लेकर 3000 रुपये पर मन, और आज गंदम की जो कीमत है वो 4500 से 4800 रुपये पर मन है। मैं इस वक्त गुजरावाला की गला मंडी में मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है गला मंडी के सदर चौधरी अजहर महमूद वराय साहब। उनसे बात कर लेते हैं। ਜਦੋਂ ਗੰਦਮ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਇਬਤਦਾ ਤੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ 3200 3400। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਗੰਦਮ ਦੇ 32-3300 ਵਿਕ ਗਈ, ਸਟਾਕੀਆਂ ਲੈ ਲਈ, ਕੁਝ ਅੱਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਥਰੂ ਆਊਟ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ 4000 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 42-4300 ਰੁਪਈਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਸਟਾਕੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ।
हाँ जी, बिल्कुल आपने सदर साहब की बात सुनी है। उनका यही कहना है कि इस दफ़ा गवर्नमेंट ने खुद गंदम नहीं खरीदी थी, बल्कि कंपनियों के थ्रू जो है वो एक लोन के ज़रिए जो है ये सरकारी गोदामों में गंदम रखवाई गई थी। आटा बुनियादी ज़रूरत की चीज़ होने के बावजूद आवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है। अगर ओपन मार्केट के हवाले से बात करें तो जो 15 किलो का थैला है वो 1800 से 1900 का फ़रोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से आवाम काफ़ी परेशान है। एक शहरी भी हमारे साथ है, उनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी सर, बताइएगा, आटे की जो कीमत है वो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। आटे की कीमत इसलिए बढ़ रही है कि गवर्नमेंट के गंदम का स्टॉक नहीं है, तो गवर्नमेंट को चाहिए अभी इसके मुतालिक कुछ सोचे, जब वरना 3-4 माह में ना बहुत किल्लत हो गई आटे की। तो मार्केट में गरीब आदमी की भी ज़रूरत है, अमीर की भी ज़रूरत है, तो इस हवाले से गवर्नमेंट को फ़ौरन इस पे एक्शन लेना चाहिए और गंदम का रेट जो है ना कम होना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे कि शहरी की आपने गुफ्तगू सुनी, शहरी का कहना था कि हुकूमत वक्त को आटे की कीमत के हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए और इसी तरह आगे चल के आटे की किल्लत का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। गंदम की कीमत में एक दफा फिर होशरुबा हद तक इजाफा हो चुका है। किसान के जब गंदम बेचने का टाइम था तब गंदम की कीमत 3000 से लेकर 3200 रुपए तक की थी और अब वही गंदम 4200 रुपए से लेकर 4500 रुपए तक सेल हो रही है। फी मन गंदम में 1000 से ऊपर तक इजाफा कर दिया गया है। जखीरा अंदोजी और उस पर है तमाम हुकूमती अदारे हर तरफ नाकाम हो चुके हैं आम शहरी को रिलीफ देने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं शहरी, इनसे हम बात करते हैं गंदम की बढ़ती हुई कीमत के बारे में। जी, आप क्या कहेंगे, गंदम की इजाफा हो गया है? ये गंदम की कीमत में इजाफा हुआ है। अभी इस वक्त जो है 42 से 4500 तक गंदम सेल की जा रही है। जब जिम्मेदार का टाइम होता है उस वक्त तक 2500, 3000, 3200 पर बिकती है। इसी तरह ही गरीब शहरी है जो वो इतनी महंगी चीजें कैसे परचेज करे। हुकूमत गवर्नमेंट जैसे दूसरे कामों पर कंट्रोल कर रही, इसी तरह गुजारिश करूंगा कि भी महंगाई पर भी कंट्रोल करें। और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, पेट्रोल, डीजल, बाकी चीजें शाह जो बहुत महंगी हैं, क्योंकि हुकूमत को चाहिए कि ये महंगाई पर कंट्रोल करे। क्योंकि ये जो फ्लोर मिलों वाला को माफिया है, ये उस टाइम रेट जब जिम्मेदार का टाइम होता है उस वक्त 2500, 3000 होता है। जब इनका टाइम होता है हुकूमत इन लोगों को नवाजने के लिए ये इतनी महंगाई कर देती है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि हुकूमत को महंगाई कंट्रोल करे और मैं अपने आर्मी चीफ से भी यही गुजारिश करूंगा कि हुकूमत पर कंट्रोल करे। गंदम का रेट इस टाइम 4200, 4500 रुपए चल रहा है। जब आवाम की बारी आती है गंदम महंगी कर दी जाती है। जिस टाइम किसान गंदम बेचने आता है उस टाइम जखीरा अंदोज जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी सरपरस्ती हुकूमत करती है। उसकी वजह से जो है वो फायदा हासिल कर लेते हैं। अब 20 किलो का आटा जो है वो 2000 रुपए का बिक रहा है, 15 किलो आटे का थैला। अवाम कहाँ जाए? अवाम जो है महंगाई में बहुत पिसी हुई है। पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, गैस महंगा है, उसके बाद अब गंदम का ये हाल है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो जो नवाजती है अपने चहीतों को, उस पर थोड़ा सा जो है ना मेहरबानी करके अवाम के ऊपर नजरसानी करें, अवाम को रिलीफ दें।